देश का सबसे बड़ा मूवमेंट था जेपी मूवमेंट, जिसको आप सभी जानते हैं। एक व्यक्ति 12 साल तक फरार रहता है, जेल जाता है, और उसी जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार निकले हैं, रामविलास पासवान निकले और तमाम। और एक व्यक्ति जो है वो पिछले कई वर्षों से सिर्फ एक अदद पेंशन के लिए, जेपी आंदोलन के पेंशन के लिए लगातार जो है प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो और तमाम विभागों को ये खबर लिखते जा रहा है। ये जेपी बुद्धिजीवी क्रांतिकारी मंच का है। प्रधानमंत्री को भी ये चिट्ठी निर्गत किया गया था। दैनिक भास्कर की अगर हम बात कर ले तो दैनिक भास्कर ने भी ये चीज़ बताया है कि 6 महीने जेल या फरारी रहने वाले को ये सम्मान पेंशन मिलेगा। ये वो व्यक्ति है जिसका घर कुर्की जब्ती हो जाता है। पुलिस प्रशासन, सरपंच, जो भी नियम कानून के तहत 12 साल तक मैट्रिक में, यानी छात्र आंदोलन उसको कहें, जेपी आंदोलन एक बड़ा मूवमेंट था। एक छात्र जो है 12 साल तक फरार रहता है, यानी वो अपने शैक्षणिक योग्यताओं से भी दूर हो जाता है। आइए बात करते हैं रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, नेताजी हैं, हाजीपुर में रहते हैं। ऐसे में चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो, केंद्रीय मंत्री, अभी लोकसभा चुनाव भी है, और एक व्यक्ति जिसको गृह विभाग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कहता है कि इनको जेपी आंदोलन का पेंशन दिया जाना चाहिए। सिर्फ एक अदद पेंशन के लिए एक व्यक्ति कितने साल से भटक रहे हैं नेताजी आप? 1910 के जून में ये कानून पास हुआ। मैंने समझा ये सारे लोगों को पेंशन मिलेगा, लेकिन सरकार ने इस ढंग की नियम कानून बनाया जो हम लोगों की नज़र में ये कानून दोषपूर्ण है। जेपी आंदोलनकारी में हाई स्कूल तक के छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है। कॉलेज के लड़के थे और उन्होंने जेपी के आह्वान पर, जिसका पत्र भी मेरे पास है, और पत्र के आधार पर हम लोगों की ट्रेनिंग हुई। हम लोगों ने जेपी आंदोलन में कूदा और रात दिन जेपी के आह्वान पर देश में दूसरी क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हम लोग भिड़ गए। लाठी खाए, जेल गए, पुलिस के डर से भाग के चले। उसके बाद आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल में हम लोग किस तरह से अपना समय व्यतीत किए, ये शायद इस देश में बड़े बड़े राजनेताओं को भी शायद मालूम नहीं होगी। और यहाँ तक कि वे लोग हमारी बार बार प्रार्थना के बावजूद भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है कि आपने क्या कष्ट भोगा, आप किन परिस्थितियों में जिया। आप उस समय एक बच्चे थे, हाई स्कूल का विद्यार्थी थे, और उस हाई स्कूल के विद्यार्थी के साथ क्या क्या घटनाएं हुई यह जानना भी सरकार नहीं चाहिए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसके बाद जब राज्य सरकार से मैंने बार बार आग्रह किया कि नियम में संशोधन किया जाए, माननीय महोदय जो आप नियम बनाए हैं वह जनहित में नहीं है, लेकिन सरकार ने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। ये चीफ सेक्रेटरी ने भी एक पत्र लिखा था, और बिहार सरकार, ये समझ आइए, रामविलास पासवान के काफी करीबी मित्र रहे हैं आप। हाँ, रामविलास जी को मैंने 1977 के चुनाव में क्या मदद किया उसका भी उल्लेख अन्य लोगों की तरह मैं करना नहीं चाह रहा हूं कि मैंने किन राजनेताओं को क्या मदद किया। स्टूडेंट रहते हुए मैंने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग बड़ी से बड़ी यातना सहे। उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं, कर्पूरी जी भी भूमिगत और फरार रहकर कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का बहुत बड़ा कार्य किए, जो इस पूरे देश की जनता जानती है। और हम लोगों को, यदि हम लोगों की राजनीति में उतनी बड़ी कोई अभिरुचि उसके आंदोलन के बाद नहीं हुआ, इसके कारण हम लोगों की आज बात कोई सुनना नहीं चाहता है। देखिए, जिस पेंशन की चर्चा हम कर रहे हैं, उस पेंशन के लिए बिहार में जो अभी वर्तमान विजय कुमार चौधरी हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी, पूर्व मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने भी चिट्ठी लिखा था। आप देख लीजिए, ये कागज है जेपी मूवमेंट का है, जिसको कोर्ट भी मानती है कि इनको फरार घोषित किया गया था। ये सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हर जगह। मतलब एक आस में ये हर साल चिट्ठी लिखते रहते हैं जेपी आंदोलन बुद्धिजीवी क्रांतिकारी मंच से। और जिस व्यक्ति का कुर्की जब्ती हो जाए घर में, 12 साल तक वो फरार रहे जेपी आंदोलन के मूवमेंट में,
और इतनी चिट्ठी लिख रहे हैं, गृह मंत्रालय भी अनुशंसा कर दे कि इनको जेपी आंदोलन का पेंशन दिया जाए। फिर नीतीश कुमार जी, ऐसी क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं कि इनको इस चीज से दरकिनार किया जा रहा है? उपराष्ट्रपति भी लिखे। ये तमाम डॉक्यूमेंट में बड़े मीडिया चैनल्स को भी कहता हूं, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा गया, मैं वो भी लिखे हैं। हाँ, अगला मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं तमाम बड़े मीडिया चैनल से, ये सवाल पूछिए कि इतना बड़ा मूवमेंट का जब ये व्यक्ति हिस्सा रहा तो पेंशन के लिए जो अनुशंसा बार बार की जा रही है उसको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? क्या ये व्यक्ति जब मर जाएगा तब आप उसको पेंशन दीजिएगा? आखिर इतने बड़े मूवमेंट में एक लड़का निकलता है, आखिर एक अदद पेंशन के लिए ही तो बिहार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है। और ये बात मैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और अभी चिराग पासवान से भी बात करना चाहता हूं। मैं संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपके पिताजी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा, साथ में जेल गए जेपी आंदोलन में। देखिए इस चुनाव